उन्हीं श्री के लिए बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी आरिका माँ अखंडमती माता जी की नमोस्तु नमोस्तु। आरिका माँ अभेदमती माता जी की नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, जो तुम में है वह दुनिया में नहीं, जो तुम में है वह दुनिया में नहीं, जो दुनिया में है वह तुम में नहीं। यह कितनी आश्चर्य की बात है कि तुम दुनिया के अंदर हो लेकिन दुनिया तुम्हारे अंदर नहीं, तुम दुनिया के अंदर हो दुनिया तुम्हारे अंदर नहीं। महाराज श्री जी, सबसे पहले मैं आपको जो भावना योग और आपके आशीर्वाद से मेरी माँ ठीक हुई है, इसके लिए मैं बतलाना चाहती हूँ कि महाराज श्री जी, मेरी माँ ऐसी अवस्था में आ गई थी कि बचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। सब घर पर देखने आते थे, मेरी माँ को सब घर पर देखने आते थे कि कुछ ही दिनों की मेहमान है ये। फिर उसके बाद जब आपका आशीर्वाद मिला और आपने भावना योग का बोला रहा, तो महाराज श्री जी जैसा आपने बोला था वैसे ही किया, तो माँ इतनी स्वस्थ है कि अभी एक बंदा भी कर ली शिखर जी के आपके आशीर्वाद से ठीक हुई है वो। और महाराज श्री जी, आपका बड़ा उपकार है हम सबके ऊपर कि महाराज श्री जी, जब मेरी तबीयत भी खराब हुई थी तब भी आपने आशीर्वाद दिया था और भावना युक्त तो करते ही है, और बहुत बहुत उपकार है आपका, ये उपकार कभी भी भूल ही नहीं पाएंगे। भावुक मत हो, शांत हो जाओ। महाराज श्री जी, जब भी जो भी मुझसे कोई चीज़ पूछता है जहाँ पर भी, तो मैं बस यही बोलती हूँ कि महाराज जी का ये भावना योग किया करें आप लोग। तो महाराज श्री जी, जो कैंसर आदि रोग भी थे वो ठीक हो गए और आपके पास आते भी थे दर्शन करने, पर आपसे बात नहीं हो पाती थी क्योंकि इतनी भीड़ रहती थी। हर जगह जाते थे कि महाराज जी के माध्यम से भावना योग करने से हमारा ये सफल हुआ है महाराज श्री जी। ओ, बहुत सुंदर, बहुत उपकार है महाराज श्री जी। जी महाराज श्री जी। महाराज श्री जी, जब आचार्य श्री जी ने कुंडलपुर में जो आखिरी दीक्षाएं दी थी आरिका सस्तेमती माता जी सहित, तब मैंने भी एक बार श्रीफल चढ़ाया था, मतलब पहली बार। तब मैंने आचार्य श्री जी से ये बोला था कि आचार्य श्री जी, मुझे भी दीक्षा चाहिए। तब आचार्य श्री जी ने ये बोला था कि माता पिता की सेवा करना। तब पिताजी तो शांत हो गए, लेकिन आचार्य महाराज श्री जी, मैं माँ के प्रति ऐसा क्या करूं कि माँ का अच्छा सुधार हो सके। देखो, आपकी दो बहनें तो आरिका बन गई। गुरुजी ने इसीलिए कहा कि कम से कम तीसरी माँ बाप को संभाले। आपने बहुत अच्छी सेवा की, कर रही हैं, ऐसे ही करते रहो। चिकित्सा के साथ साथ उनकी आध्यात्मिक चिकित्सा भी करो और उनके शरीर के प्रति जागरूक रहते हुए समाधि की तैयारी करो। बहुत बहुत आशीर्वाद।